हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लहना सिंह का चरित्र चित्रण। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में से अटैम्प्ट कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लहना सिंह का चरित्र यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उन्हें आदर्श का प्रतिनिधित्व माना गया है। उनके हृदय में वासना का लेस नहीं है, वे अपनी बात का पक्का है और उसके हृदय में कोई भी झूठाई नहीं है। वो अपने जो भी बात कहता है उसका वो पक्का है। उसने चरित्र का विश्लेषण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। देखिए, अब हम लोग को पहला नंबर देखना है वीरता। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर पॉइंट बना के लिखिएगा, पहला नंबर दे दीजिएगा वीरता। लहना सिंह में महान वीरता है। वह जर्मन सेना के आक्रमण को 10 सैनिकों के साथ ही मिलकर असफल कर देता है। देखिए, जब जर्मन की सेना इस पे आक्रमण करते हैं तो लहना सिंह के पास केवल 10 सैनिक ही होती है। 10 सैनिकों के साथ ही मिलकर इसके मतलब जर्मन सेना में 70 सैनिक था और इन लोग के पास 10 सैनिक था। 10 सैनिकों के साथ मिलकर ये सारे जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इसे असफल कर देता है। वो अपने सैनिकों में वह जोश भर देता है कि वे अपने प्राणों का मोह भी नहीं करते। जब वजीरा यह कहता है कि तुम्हारे पास तो केवल 10 सैनिक हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वह कहता है 10 नहीं 10 लाख। और जब वजीरा कहता है कि तुम्हारे पास तो केवल 10 सैनिक है, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, तो वह कहता है 10 सैनिक नहीं है, उसे वो 10,000 हैं। एक एक आकांक्षा सिख 1.25 लाख के बराबर है। अतः युद्ध करते समय उसके शरीर में अनेक घाव हो जाते हैं, फिर भी वह किसी से नहीं कहता है कि मेरे शरीर में चोट लगी है। वे कभी उन घावों की चिंता नहीं करता है। जिस समय वह जर्मन अफसर उसकी जांघ में फायर करता है, उस समय वह भी चुप नहीं रह जाता है, बल्कि शीघ्र ही उसका प्रत्युत्तर देते हुए उसका काम तमाम कर देता है। देखिए, जब जर्मन अफसर इसके जांघ में फायर करता है तब ये भी चुप नहीं रहता है, बल्कि उसका उत्तर देते हुए उसे तमाम कर देता है, यानी कि उसको मार देता है। देखिए, दूसरा पॉइंट लिखना है हम लोग को एग्ज़ाम में निर्भरता। पहला नंबर वीरता लिखना है, उसके बाद निर्भरता। लहना सिंह आपत्तियों में भी निर्भय रहा है। निर्भय रहा है मतलब उसको आपत्तियों में भी डर नहीं लगा है। जिस समय जर्मन के 70 सैनिक उस पर आक्रमण कर देते हैं, उस समय उसके 10 सैनिक है और वह निर्भरता से आगे बढ़ता है और विजय प्राप्त करता है। उस उत्साही युवक होने के कारण वह भयंकर आपत्तियों में भी विचलित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है चतुरता, यानी कि वो चालाक भी था। अपनी चतुरता के कारण ही वह सूबेदार बोधा सिंह और अन्य सैनिकों के प्राण बचाता है। जर्मन अफसर सूबेदार हजारा सिंह और अन्य सैनिकों को धोखा देता है। जब लहना सिंह को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है तो स्वयं मारा जाता है। जैसे कि ये जो जर्मन ऑफिसर था वो सबको धोखा देता है और जब लहना सिंह को धोखा देता है तो खुद ही मारा जाता है। तो उसकी सेना मार दी जाती है। वह अफसर से कहता है कि चालाक तो बड़े देखे, पर माझे का लहना इतने वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा और उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। और फिर वह कहता है कि लहना को चकमा देने के लिए 2 आँखें नहीं 4 आँखें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, प्रत्युत्पन्न बुद्धि। ठीक है, लहना सिंह के चरित्र की यह प्रमुख विशेषता है कि वह आपत्तियों और संकटों में घिर कर शीघ्र ही निश्चय कर लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। देखिए, प्रत्युत्पन्न बुद्धि का मतलब होता है कि जल्दी से कोई भी फैसला कर लेना। जैसे वो आपत्तियों में घिरा रहा, फिर भी उसने एकदम शीघ्र ही फैसला कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। वह नकली अफसर की चाल को समझ जाता है तथा प्रत्युत्पन्न बुद्धि से संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। वचन का पालन करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट होगा वचन का पालन करने वाला। लहना सिंह अपने दिए हुए वचनों को अपने प्राण देकर भी पूरा करता है। उसने बचपन की परिचित बालिका और युवा काल सूबेदारनी को उसके पुत्र और पति की रक्षा का वचन दिया था। हाँ, उसने अपनी बचपन की प्रेमिका को कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति की रक्षा करूँगा, तो उसने इसका वचन दिया था और इसकी रक्षा के लिए वह अपना बलिदान कर देता है। इन दोनों की रक्षा के लिए और कुछ सैनिकों की रक्षा के लिए ये खुद ही बलिदान हो गया था।
वह मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ उदार से कहता है, सूबेदार जी, हीरो को चिट्ठी लिखो तो मत्था टेकना कर देना, और जब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने पूरा किया। इसीलिए इसका नाम था उसने कहा था, चैप्टर का नाम है। और देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लहना सिंह का चरित्र प्रत्येक दृष्टि से आदर्शपूर्ण है। यह कहानी हिंदी कहानी साहित्य में अपने उच्च और विशिष्ट पद की अधिकारिणी हो गई है। यह हिंदी की पहली कहानी है जो यथार्थ की सघनता से गुजरते हुए अन्य आदर्श की रूपायिचता करने में समर्थक है। और ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं जो ये लिखे हैं ये कहानी, उसने कहा था उन्होंने बस 3 कहानियाँ लिखी हैं जिसमें से तीनों कहानी के बदौलत वो अमर हो गए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो।